मोर क्वांटिटी कंटेन इन आंवला इज, आंवले में क्या होता है? आंवला। यस। घर का वेद किसको कहते हैं? घर का वेद। तो घर का वेद है आंवला। कितना होता है पर 100 ग्राम? यस, 600 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। 100 ग्राम में 600 मिलीग्राम होता है। तो याद रखना यहां पर किसका सोर्स है? विटामिन सी। विटामिन सी मतलब जो खट्टा है वह विटामिन सी है। जो खट्टा है वह, और खट्टा है, ये खट्टे में क्या आ गया? सिट्रस फ्लूइड। क्या आ गया? सिट्रस फ्लूइड। खट्टे में क्या आ गया? सिट्रस फ्लूइड। अगला, ग्रीन लीफ वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ। ग्रीन लीफ वेजिटेबल जो हरी सब्जियां होती है इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? विटामिन ए, बी, सी, डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस। कौन सा? प्रो विटामिन ए। प्रो विटामिन ए। ठीक है ना? तो जवाब होगा विटामिन ए अच्छी क्वांटिटी के अंदर देखने को मिलता है, वो है वेजिटेबल। कौन सा वेजिटेबल? अरे ग्रीन लीफ वेजिटेबल। जो हरी सब्जियां होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में जो देखने को मिलेगा उसको कहेंगे विटामिन ए। क्या कहेंगे? विटामिन ए। और विटामिन ए क्या बनाता है? एक प्रकार का प्रो विटामिन होता है। ठीक है ना? क्या होता है? प्रो विटामिन। और ध्यान देना, विटामिन का काम भी होता है, जितने भी डाइट हम खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनको मेटाबॉलिज्म करने का काम भी होता है। ठीक है ना? अगला बच्चों, एस्कॉर्बिक एसिड इज ए, क्या है? एस्कॉर्बिक प्रोटीन है, विटामिन है, एंजाइम है या लिपिड है? क्लियर है? तो जवाब आ गया क्या है? विटामिन। विटामिन सी को ही हम क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है। स्कर्वी नामक बीमारी होती है। और स्कर्वी नाम की बीमारी में मोस्ट कॉमन क्लासिकल सिम्टम्स क्या है? गम ब्लीडिंग। क्या है? गम ब्लीडिंग। मतलब मसूड़ों में आपको ब्लड देखने को मिलेगा। यहां पर एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन है। क्या है? विटामिन। ठीक है ना? जो कितनी क्वांटिटी में चाहिए? 40 से 60 मिलीग्राम। कितना चाहिए? ये है डेली रिक्वायरमेंट, ये डेली डोज है, डेली रिक्वायरमेंट है। अगला बच्चों, लिखा प्रोटीन आर सिंथेसाइज बाई। प्रोटीन किसके द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है? सिंथेसाइज बनता है। सिंथेसाइज का मतलब बनना। प्रोटीन का संश्लेषण किससे होता है? यस। तो ध्यान देना, प्रोटीन, प्रोटीन क्या है? तो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का ग्रुप को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन। ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है ना? और कह दे कि फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है प्रोटीन का? फर्स्ट प्रोडक्ट पूछे कि बताओ प्रोटीन का फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है, तो वो है अमाइनो एसिड। और कहें कि बताइए लास्ट प्रोडक्ट कौन सा है? एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट कौन सा है? तो एंड प्रोडक्ट होता है अमोनिया, NH3। अगर मैं कहूं एक रिएक्शन होती है जो किसको देने से होता है? में भी लैक्टुलोज देने से होता है ना? NH3 जब व्यक्ति को लैक्टुलोज दिया जाता है तो ये NH3 किस में कन्वर्ट हो जाता है? NH4। NH4 किसको बोलते हैं? NH3 NH4 में कन्वर्ट हो गया। NH3 को हमने कहा अमोनिया, और NH4 क्या है? यूरिया। NH4 क्या है? हाँ, लैक्टुलोज चेंज करता है, जो हम वो देते हैं ना, स्टूल सॉफ्टनर। डिफिशियंसी ऑफ थाइमिन, थाइमिन मतलब B1 आर मेनली कोज बाय, किसकी वजह से? हाँ, इस विटामिन B1 क्या हुआ? बेरी हुआ। बेरी हुआ। बेरी हुआ का मतलब विटामिन B1 क्या कोज करेगा? बेरी बेरी नाम की बीमारी कोज करेगा। दो प्रकार की है, एक ड्राई है और एक वेट है। ड्राई क्या कोज करती है? नर्व की प्रॉब्लम। और वीट क्या कोज करती है? हार्ट प्रॉब्लम। अगर नर्व की प्रॉब्लम है तो ड्राई बेरी बेरी, और अगर कार्डियक प्रॉब्लम है तो वेट बेरी बेरी।
अरे समझ रहे हो बालिकाओं? यस, जॉली, माधुरी, क्लियर है। अगला, वन ऑफ द फेट सोल्यूबल विटामिन इन्वॉल्व इन कोएगुलेशन। अब आपको पूरे में से केवल इतना ही ध्यान देना, कोएगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट विटामिन कौन सा? यस, विटामिन के। विटामिन के कहां सिंथेसाइज होता है, निर्माण कहां होता है? सिंथेसाइज इन लार्ज इंटेस्टाइन। सिंथेसाइज इन लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में बनता है। और विटामिन के बड़ी आंत में बनता है। और जनरली क्लोटिंग फैक्टर कितने बनाता है? क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10 का निर्माण करता है। मतलब 27,910, 27,910 याद रखना है ना। एमएससी करते ही पहले सैलरी कितनी आती है? 27,910। एमएससी नर्सिंग करते ही पहली सैलरी कितनी होती है? 27,910। मतलब 28,000 है, पर उसमें भी 90 रुपए कम है। ठीक है, तो याद रखना 27,910। यहां पर जवाब होगा विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जनरली हमारी इंटेस्टाइन में बनता है, और बनाता कौन है? ई कोलाई नाम का एजेंट बनाता है। और यही ई कोलाई जनरली यूटीआई कोज करता है। यही ई कोलाई क्या करता है? यूटीआई कोज करता है। हालांकि गट फ्लोरा है ये। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी 40 से 60 मिलीग्राम, 40 से 60 मिलीग्राम पर डे। तो जवाब क्या होगा? बी। अगला, 1 ग्राम फैट प्रोवाइड, 1 ग्राम फैट, 1 ग्राम फैट कह दो, लिपिड कह दो, है ना, तो कितनी कैलोरी प्रोवाइड करेगी? 9 कैलोरी, 9 किलो कैलोरी। ठीक है, और जनरली 37 किलो जूल, किलो जूल, और 3700 जूल। और एटीपी कितने? 129 एटीपी। याद रहेगा। 1 ग्राम फैट या लिपिड अगर मेटाबोलाइज होता है तो क्या देता है? 9 कैलोरी देता है, 37 किलो जूल देता है, या 3700 जूल देता है, या 129 एटीपी प्रोवाइड करता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जवाब होगा डी। जवाब क्या होगा? डी करेक्ट आंसर है। अगला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशियंसी डिजीज इज कॉज बाई डिफिशियंसी ऑफ थाइमिन। मतलब विटामिन बी1 की डिफिशियंसी क्या कॉज कर रही है? विटामिन बी1 क्या हुआ? यस, बेरी हुआ। विटामिन बी1 क्या हुआ? बेरी हुआ। तो नाम क्या आएगा? बेरी बेरी नाम की बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी हो जाएगी? बेरी बेरी नाम की बीमारी हो जाएगी। अगली कंडीशन, द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज। अगर किसी व्यक्ति को पीईएम होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो बताइए पहला इंडिकेटर क्या होगा? यस, वेट। पहला इंडिकेटर वेट। वेट क्या है? फर्स्ट इंडिकेटर। वजन बॉडी की हाइट के अनुसार होना चाहिए, और बच्चे का वजन ही हाइट के अनुसार नहीं है, इसका मतलब अंडरवेट। क्या होगा? यस, जवाब क्या होगा? सी। जवाब क्या होगा? सी। अगर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का पता लगाना है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? वेट से रिलेटेड।